नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की धड़कन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। देवास औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस पर एक ट्रक चालक के प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पत्रकारों के बीच ट्रक चालक में अपने कपड़े उतारकर पुलिस द्वारा की गई मारपीट के निशान दिखाए। ट्रक चालक के कूल्हे और पिंडी हरे पड़ चुके हैं। ट्रक चालक में खुद बयां की है, उसके साथ ही बर्बरता की कहानी। ट्रक चालक सन फार्मा कंपनी का सामान लेकर देवास आया था। ट्रक चालक के मुताबिक जब कंटेनर के ताले टूटे देखे तो वह थाने में रिपोर्ट लिखाने गया। 2 दिन की आनाकानी के बाद पुलिस ने रिपोर्ट तो लिखी, लेकिन ड्राइवर पर ही चोरी के शक में उसके साथ जमकर मारपीट की गई और उससे 50,000 रुपये की मांग भी की गई है। उधर इस मामले में सीएसपी का कहना है कि जांच में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराना पाया गया था, इसलिए उससे पूछताछ की गई थी। मारपीट और रिश्वत के मामले में अगर कोई तथ्य सामने आते हैं तो जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि ग्वालियर के मुरार इलाके का रहने वाला ट्रक चालक राकेश नामदेव दाहोद गुजरात के सन फार्मा का माल लेकर आया था। बकौल राकेश 21 जनवरी की रात 2 बजे वहां टाटा चौराहे पर पहुंचा। सुबह 4 बजे जब उसने गाड़ी चेक की तो पीछे से ताला टूटा नजर आया। ट्रक में रखा दवा कंपनी का केमिकल चोरी हो चुका था। ट्रक चालक में घटना की सूचना अपने मालिक हरिश्चंद्र श्रीवास को दी है। फिर वहां रिपोर्ट लिखाने औद्योगिक क्षेत्र थाने आया, जहां उसने आवेदन देने को कहा गया। आवेदन देने के 2 दिन बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो ट्रक मालिक हरिश्चंद्र श्रीवास देवास आए, तब जाकर गायामी हुई। उसके बाद पुलिस ने ट्रक चालक को बयान के लिए बुलाया है और जब वहां बयान देने पहुंचा तो उसके साथ पुलिसकर्मी शैलेंद्र राणा और अन्य पुलिसकर्मी ने उसके साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि हाथ और पैर में लोहे की रॉड डालकर उल्टा लटका कर बेरहमी से पीटा गया। ट्रक मालिक हरिश्चंद्र श्रीवास और ट्रक चालक राकेश नामदेव ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि इस मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक देवास, आईजी उज्जैन शाहिद, मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को की है। ट्रक मालिक ने थाना प्रभारी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। उधर इस मामले में सीएसपी दिशेश अग्रवाल का कहना है कि ट्रक से सन फार्मा कंपनी का केमिकल चोरी होने की रिपोर्ट ट्रक चालक द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसकी जांच में पाया गया कि फरियादी द्वारा जब घटना बताई जा रही है तब वह देवास में था ही नहीं। उसके द्वारा झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, इसलिए उससे पूछताछ की गई है, जिसकी जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बर्बरतापूर्ण पिटाई और 50,000 की रिश्वत के मामले में सीएसपी का कहना है कि इसका भी आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसकी भी जांच कराई जाएगी। अगर जांच में कोई तथ्य सामने आता है तो दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। बस आपने करी है, क्या है पूरा मामला कंप्लेंट विस्तार से रखने बताइए। का उद्देश्य ये है कि मेरा नाम पहले हरिश्चंद्र श्रीवास, प्रोपराइटर किरण रोड लाइन ग्वालियर में है। ये राकेश नामदेव हमारे यहाँ करीब 15 साल से ड्राइवरी कर रहा है और इसको जब हमारा माल चोरी हुआ तो थाने में आवेदन दिया। आवेदन देने 21 तारीख को 23 तारीख को हम ग्वालियर से आए, एफआईआर कराई। एफआईआर कराने के बाद हम ग्वालियर रवाना हो गए। 29 तारीख को मेरे पास फ़ोन आया शैलेंद्र राणा का कि भाई साहब आप कहाँ हो। मैंने कहा मैं ग्वालियर में हूँ। बोला आप भी आ जाते और ड्राइवर को लेके आओ, नहीं ड्राइवर को भेज दो, मैं बयान लेना है कुछ। तो मैंने कहा ठीक है भेज देता हूँ मैं। और उसके बाद इसका फ़ोन बंद हो गया, ना कोई संपर्क हो रहा। हमारा बाबू है यहाँ, उसको मैंने भेजा, उसको गाली दे के बढ़ा दिया। 10 बजे तक मैं प्रयास करता रहा, इधर उधर फ़ोन लगाते रहे, लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। उसके बाद मैंने हमारे कैबिनेट मंत्री दर्जा नंदकिशोर वर्मा जी हैं, उनको फ़ोन लगाया। दादा उन्हीं के ऐसे ऐसा निवेदन है आपसे। उन्होंने कहा टीआई से मैं बात करता हूँ। टीआई ने उल्टा सीधा बोला। उन्होंने कहा अरे भाई ये महारानी का नंबर लो, महारानी को आप एक बार अवगत पूरी बात बताओ। तो मैंने पूरी बात महारानी को बताई। महारानी ने एसपी को बोला, एसपी ने कहा भैया 15 मिनट में मैं छुड़वाता हूँ। उसके बाद 15 मिनट में छूटा नहीं, लेकिन 1:30 बजे जब इसका मेडिकल होने गया, हमारा बाबू बराबर वही बाहर खड़ा रहा। तो मेडिकल जब हुआ है उसके बाद इसको 2 बजे करीब छोड़ा। तब और इससे हमारे सुनील भैया खंडेलवाल जी, उनका बाबू भी गया थाने में। उन्होंने भी बताया कि ड्राइवर बोल नहीं पा रहा है और ड्राइवर चल नहीं पा रहा है, बहुत हालत ख़राब है।
तो इससे थोड़ी सी बात कराई पुलिस वालों ने, बोला बोल दो हमारे कहीं मारा नहीं है ऐसे करके। लेकिन मैं समझ गया था कि ये डर के मारे बोल रहा है, बहुत भयभीत है, मतलब बहुत ज़्यादा मारा क्यों है। मारपीट क्यों करी? क्यों मारपीट करी? मतलब इनकी गाड़ी में क्या था जो हमारी गाड़ी में माल चोरी हुआ था, वो ये कह रहा है कि माल इसने बेचा है, अच्छा और मेरा ये कहना ड्राइवर ने माल नहीं बेचा है। अच्छा। इसको मुलजिम बना रहे हैं। और हम पुलिस ने फरियादी के साथ ही मारपीट की? हाँ, पुलिस ने फरियादी को ही मारा। रिपोर्ट इनके नाम से हुई थी? राकेश नामदेव के नाम से। अच्छा, आपने रिश्वत लेने का भी आरोप लगाया पुलिस ने? हाँ, 50,000 रुपये हमसे मांगे गए थे जब मैं 23 तारीख को आया था। क्या उसकी कोई रिकॉर्डिंग है या नहीं, अब रिकॉर्डिंग पुलिस वालों की कहाँ रहती है, वो तो लग गया ले जाके बात करते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं होती है। किसने मांगे थे आपसे? वो त्यागी करके एक लड़का गुंडा स्पोर्ट में है, उसने मांगे थे। अच्छा, इसकी शिकायत अभी कहाँ कहाँ की आपने? अभी हमने एसपी महोदय को दी है, आईजी उज्जैन दिया है, और मानव अधिकार को मैंने भेजी। अभी किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं आप? हम पहली कार्रवाई तो ये कहते हैं कि टीआई के नाम मुकदमा कायम होना चाहिए, और टीआई और शैलन राणा और जो और 3 लोग हैं इनको सस्पेंड होना चाहिए। इनके नाम से मुकदमा लड़ेंगे, जितना भी खर्च होगा हम करेंगे। ठीक है, आपका नाम? हरिश्चंद्र श्रीवास, किरण रोलांस, ग्वालियर। दादा बताएं, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, क्या विषय है? हमारी ये विषय है, इन्होंने राणा जी ने हमको बयान के लिए बुलाया था। हाँ। बयान के कारण से बयान को दिए नहीं, उन्होंने मेरे दोनों हाथ पैर बांध के और सरिया डाल के और कपड़े उतार के लटका के उन्होंने मेरे को कहा। किसने मारपीट करी थी? राणा जी, शैलेंद्र राणा हैं और 2-3 अन्य। ये कौन कौन लोग हैं? पुलिस वाले थे, 2-3 औरतें। क्या हुआ था ऐसा जो आपको मारा? बयान के कारण से मारा कि आपने चोरी तूने करी है। और क्या आपकी गाड़ी में क्या था, क्या लेकर आ रहे थे? वो पाउडर था, दवाई केमिकल का। किस प्रकार का पाउडर है? केमिकल बनाती है दवाई वगैरह। तो क्या हुआ था? आप क्यों गए थे? थाने गए थे? क्या हुआ था? थाने गया था। किस लिए गए थे? बयान के लिए बुलाया था। गाड़ी कहाँ पकड़ी थी आपकी? आपकी गाड़ी कहाँ पकड़ी? कहाँ हुई थी? आप वहाँ से आए कैसे? मैं दे देता हूँ वो क्या। अच्छा, क्या मतलब पुलिस ने क्षेत्र की घटना है। 8-10 दिन पहले फरियादी ट्रक ड्राइवर द्वारा रिपोर्ट किया गया था कि मैं गुजरात से सन फार्मा कंपनी का केमिकल लेके चला था और औद्योगिक थाना क्षेत्र में जो है उसका किसी के द्वारा माल चोरी कर लिया गया, जिस पर से थाना औद्योगिक क्षेत्र पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। और जब विवेचना की गई तो उसमें ये फैक्ट सामने आए कि जिस दिन की घटना फरियादी ड्राइवर द्वारा बताई गई, उस दिन उसकी जो उपस्थिति थी वो देवास में नहीं पाई गई, जिससे संदेह उत्पन्न हुआ और उस संबंध में उससे पूछताछ की गई। तो उसके द्वारा जो है ना गलत FIR दर्ज कराया जाना पाया गया। इस संबंध में आगे जो है तफ्तीश की जा रही है और जैसे जो भी फैक्ट सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, पुलिस पे आरोप लगाए गए हैं कि 3rd डिग्री का टॉर्चर किया गया है और बहुत चोट भी लगी है। इस संबंध में जो फरियादी पक्ष उनके द्वारा आवेदन दिया गया है उसकी विधिवत जांच की जाएगी और अगर इसमें किसी की भी संलिप्तता पाई जाती है, किसी के द्वारा अगर गलत कार्रवाई करा जाना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। 50,000 का लेने का आरोप भी लगा रहे हैं सर, 50,000 रुपये उनके मांगे। द्वारा आवेदन में उल्लेख किया गया है और अगर ये फैक्ट सामने आते हैं तो जो दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, उनका कहना है कि करीब 7 से 8 दिन से वो SP ऑफिस थाना सब दूर चक्कर लगा रहे, बाकी उनकी सुनवाई नहीं हो रही सर। किस संबंध में चक्कर लगा? इसी चक्कर में कि उसके पीड़ित के साथ में मारपीट हुई है और इस तरह का हादसा हुआ। जो पीड़ित है, जो फरियादी है, उससे पूछताछ की गई थी और पूछताछ के दौरान जो फैक्ट सामने आया उससे हमें संदेह उत्पन्न हुआ कि उसके साथ घटना नहीं हुई है और संभावना ये है कि उसी के द्वारा उस माल की अफरा तफरी की गई है। सर, वो माल क्या था सर? केमिकल था सन फार्मा कंपनी का। सर, थैंक यू। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहें खबरों की धड़कन न्यूज के साथ।